हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न 6 से। देखो यहाँ पर जो प्रश्न 6 है इसमें हमसे क्या बोला गया है। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है इन ठोसों के लिए ऑयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। अब ये ऑयलर सूत्र क्या होता है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा इसमें कि क्या क्या चीज़ क्या क्या है। देखो यहाँ पर F जमा में V माइनस में E बराबर होता है 2 के। ठीक है, ये जो सूत्र मैंने आपके सामने लिखा ये क्या है, ये ऑयलर सूत्र है। अब यहाँ पे F का क्या मतलब है, V का क्या मतलब है, E का क्या मतलब है, ये समझो पहले। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई बहुफलक है तो उस बहुफलक में आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, कोई भी बहुफलक होगा तो उसमें कुछ ना कुछ फलक होंगे। तो जितने भी फलक हैं मतलब जो फलकों की संख्या है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, यानी कि जो F है ये फलकों की संख्या है किसी भी बहुफलक में। और जो उसमें शीर्ष हैं यानी कि कोने हैं, ठीक है, जो उसके कोने हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। ठीक है, और जो उसके किनारे हैं, ठीक है, जो उसके किनारे हैं हर एक किनारा, ठीक है, मतलब टोटल किनारों की संख्या जो है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। अगर आपको ये नहीं पता कि फलक क्या है, शीर्ष क्या है, किनारा क्या है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। मान लो आपके पास एक बहुफलक है, ठीक है, कुछ इस तरह का घन है, ये घन भी एक बहुफलक होता है। बहुफलक क्या होते हैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके कोने होंगे, जैसे एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, और भी बहुत सारे कोने हैं, तो हर एक कोने को हम बोलते हैं शीर्ष। हर एक कोने को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है, तो इन्हीं शीर्ष को हम दिखाएंगे कैपिटल V से। ठीक, और जो यहाँ पर इसकी भुजाएं हैं, जैसे कि एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो जो ये भुजाओं की संख्या होगी, ठीक है, भुजाओं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, किनारा। भुजाओं को हम बोलेंगे किनारा। ठीक है, तो जो किनारों की संख्या होगी उसको हम बोलेंगे E। ठीक है, यहाँ पर E का मतलब एज। और इसके अलावा जो ये चीज़ आपको पूरी नज़र आ रही है, ठीक है, पूरा एक तरफ की सतह, एक तरफ की, इसको हम बोलते हैं फलक। इसको हम क्या बोलते हैं, फलक, यानी कि कैपिटल F से इसको दिखाएंगे फेसिस बोले जाते हैं। ठीक है, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसे फलक समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप किसी कमरे में हो तो उस कमरे की हर एक दीवार एक फलक है, उसका छत भी एक फलक है और फर्श भी एक फलक है। ठीक है, आप जो छत देखोगे ये भी एक फलक है। ठीक है, जो इसका आप फर्श देख रहे हो ये भी एक फलक है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर F, E और V का क्या मतलब है। अब हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला जो ये ऑयलर सूत्र है इसको सत्यापित करना है इन दोनों के लिए। ठीक है, हमें दो यहाँ पर ठोस दिए गए हैं, ठीक है, हमें इनके लिए इसको सत्यापित करना है। तो पहले बात करते हैं इस पहले वाले की, दूसरे वाले को थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पहला पार्ट है इसमें हमें एक ठोस दिया गया है जो कि बहुफलक है और इसके लिए हमें ये फॉर्मूला सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को काउंट कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को काउंट करेंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तीनों की वैल्यू रखने के बाद जो यहाँ पर दोनों पक्ष हैं अगर ये बराबर आ गए तो मतलब सत्यापित हो गया कि फॉर्मूला सही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सबसे आसान जो होता है उसको हम गिनेंगे। सबसे आसान होता है शीर्ष को गिनना, जो कोने हैं। तो यहाँ पर देखो पहला कोना, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 5 कोने तो ऊपर हैं, इसी तरह से 5 नीचे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, पांचवा पीछे छुपा हुआ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, समझ लो यहाँ कहीं छुपा होगा। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 कैसे, देखो यहाँ पर ऊपर अगर ऐसा बना है पंचभुज तो नीचे भी 1 2 3 4 मतलब कुछ इस तरह से बना होगा। ठीक है ना, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे बना होगा भाई। ठीक है, और ये वाली चीज़ आके इससे जुड़ रही होगी, कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है ना, अगर आप इमेजिन कर पाओ तो। अब क्योंकि ये पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, ये ठोस आकृति है, पीछे वाला हिस्सा में दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि 5 कोने यहाँ पर हैं तो 5 ही नीचे होंगे यानी 10। ठीक है, तो मतलब टोटल कोने यानी शीर्ष कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, अब बात आती है किनारे कितने हैं, किनारे गिन लेते हैं। देखो किनारे गिनोगे तो पहला किनारा, दूसरा किनारा,
तीसरा किनारा, चौथा किनारा, और जो ये डॉट वाला है, ठीक है, ये जो छुपा हुआ है पीछे, पांचवा किनारा, ठीक है, 5 किनारे तो ये हो गए प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 ये हो गए, ठीक है, 5 ये हो गए प्लस, जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये एक पंचभुज है, वैसे नीचे भी पंचभुज बनेगा, ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब कि देखो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 पीछे छुपे होंगे, चौथा, पांचवा, ये जो मैंने बनाए जो पीछे छुपे हुए थे, तो ये भी कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है ना, ये भी कितने हो गए, 5, मतलब टोटल किनारे कितने हैं, 15, ठीक है, तो टोटल किनारे कितने हुए, 15। जिसको समझ में ना आया हो एक बार और समझा देता हूँ, जिसको समझ में ना आया हो एक बार और समझाता हूँ, ठीक है, किनारे देखो यहाँ पर किनारे, ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, और क्योंकि यहाँ से भी कोई निकल रहा होगा, हर एक कोने से निकल रहा है, तो यहाँ से जो निकलेगा वो 5, ठीक है, नीचे तक आएगा, यहाँ कहीं कोना होगा एक, तो ये 5 हो गए, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5, पहले वाले 5 और ये 5 10, ऊपर ऐसे 5 है तो नीचे भी ऐसे 5 होंगे, ठीक है, 1 2 3 और 2 पीछे छुपे हुए हैं 5, मतलब 5 5 5 15 होंगे टोटल, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फलक कितने हैं, तो यहाँ पर देखो फलक कौन कौन से हैं, ठीक है, फलक कौन कौन से हैं और कितने हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फलक तो ये हो गया, ठीक है, ये पहला फलक, ठीक है, इसके अंदर वाला ये क्या हो गया, ये पहला फलक हो गया, ठीक है, इसी तरह से ये दूसरा फलक हुआ, ठीक है, और ये देखो ये तीसरा फलक हुआ, और देखो यहाँ पर जब ये आपने ऐसे डॉट डॉट करके बनाया था तो यहाँ से भी तो एक फलक जा रहा होगा जो पीछे होगा, ठीक है, चौथा हो गया, और इधर से भी एक जा रहा होगा जो पांचवा होगा, ठीक है, ये एक ऊपर वाला फलक और एक ऐसे ही नीचे होगा, ठीक है, तो मतलब टोटल 7 फलक होंगे, ठीक है, टोटल कितने फलक होंगे यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 7 फलक होंगे। अब जिसको ये 7 फलक समझ में नहीं आए तो एक और तरीका है इसको समझने का, देखो अब क्या करो, ठीक है, इस वाली चीज़ पे ध्यान दो सबसे पहले, ठीक है, जिसको फलक समझ में नहीं आया, ठीक है, इस पे ध्यान दो पहले, ये ऊपर वाला देखो एक फलक हो गया, ऊपर वाला एक फलक, ऐसे ही एक फलक नीचे बन रहा होगा, ठीक है, जो ये रखा हुआ है इस पे टिका हुआ है वो एक फलक होगा, तो 2 फलक तो ये हो गए, ठीक है, 2 फलक तो ये हो गए। इसके अलावा 5 और कौन से हैं वो देखो, ठीक है, आप क्या करो, इसकी एक भुजा है, इसको पकड़ के खींच दो, ठीक है, अगर आप इसको पकड़ के खींचो तो आपको ये वाला फलक मिल जाएगा, भाई एक ये जो भुजा थी इसको मैंने से पकड़ के खींचा, समझो जहाँ जहाँ से खींच रहे हैं वो एक फलक बन जा रहा है, एक फलक ये हो गया, इस भुजा को पकड़ के खींचोगे दूसरा बन जाएगा, इसको पकड़ के खींचोगे तीसरा बन जाएगा, इसको पकड़ के नीचे खींचोगे चौथा बन जाएगा जो पीछे की साइड होगा, इसको पकड़ के खींचोगे पांचवा बन जाएगा, तो 5 ये, एक ऊपर 6 एक नीचे 7, यानी कि 2 वैसे थे और 5 ये 7 हो गए, ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ये 7 कैसे हैं। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को सत्यापित करना है, सत्यापित कर देते हैं भाई, ठीक है, हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो अब बताओ इस फॉर्मूले में, ठीक है, जो पहला पार्ट था इसको हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, पहले पार्ट में यहाँ पर f का मान कितना है, f का मान है 7, तो f की जगह लिखेंगे 7 प्लस v का मान है 10, तो v की जगह 10 लिखेंगे, माइनस e का मान है 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, ठीक है, और बराबर में 2 चल रहा है, तो 10 और 7 कितना हुआ, 17 हो गया, तो यहाँ 17 माइनस में से 15 घटाया, ठीक है, 17 में से 15 गया, 2 बचा, 2 बराबर 2, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर चीज़ें आ गई, मतलब सत्यापित हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर आ गया, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, इसी तरह से दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ये पहला जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, ठीक है, ये हमारे पास है दूसरा, ठीक, यहाँ पर डाल देते हैं हेडिंग दूसरी, ठीक है, दूसरा कर रहे हैं हम, पहला आपको समझ में आ गया होगा, पहले के लिए कैसे सत्यापित करेंगे, इसका दूसरा देखो, दूसरे में सबसे पहले फिर से हम कोने गिनेंगे, देखो 1 2 3, 3 कोने तो हमें सामने नजर आ रहे हैं, एक पीछे होगा, ठीक है, 4 ये हो गए, इसी तरह से 1 2 3 4 8, 4 ये 8 और एक कोना ऊपर है 9, ठीक है, मतलब टोटल कोनों को हम क्या बोल रहे हैं, शीर्ष, कितने हैं यहाँ पर 9 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किनारों की, ठीक है, किनारे कितने हैं, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, पहले मिटा देता हूँ, किनारे देखो कितने हैं, अभी किनारे गिनते हैं पहले, तो यहाँ पर देखो एक किनारा ये हुआ, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया,
चौथा ये हो गया, 4 किनारे ये हुए, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, और ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 12 ऐसे हो गए। फिर यहाँ पर देखो ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। तो टोटल किनारे कितने हैं यहाँ पर? टोटल किनारे हैं 16। अब देखो जब किनारे 16 हो गए, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फलक कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फलक को आराम से आप देख सकते हो, यहाँ पर जिसपे ये टिका हुआ है, यानी कि जो नीचे वाला फलक, एक फलक तो ये नीचे वाला हो गया जिसपे ये टिका हुआ था, ठीक है ना, ये, ठीक है, एक फलक ये हुआ, और 4 फलक इसके किनारे किनारे पे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। आप ऐसा कोई भी डब्बा ले सकते हो जो इस डिजाइन का हो, ऊपर वाला हिस्सा अगर भूल जाओ, ठीक है, तो जो नीचे वाला जो डब्बा होगा, ठीक है, उसमें 1 2 3 4, ठीक है, टोटल आगे पीछे मिला के यहाँ पे 4 फलक हो जाएंगे। तो 4 यहाँ किनारे किनारे, 1 नीचे, 5 तो ये हो गए, पहले इन 5 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, 5 तो ये हो गए प्लस, और कौन कौन से बच गए देखो इस 5 के बाद। देखो ये जो है ये हमें नजर नहीं आएगा, इसको मत गिनना, ठीक है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, कि ये वाला फलक लोग गिन लेते हैं, ये हमें नजर ही नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि ये एक ठोस है, ठीक है, तो ये बाहर बाहर से ढका हुआ है। समझो कि यहाँ पर इसके ऊपर ये जो चीज़ है ढक लेगी, ये चीज़ अंदर छुप जाएगी, ठीक है, चारों ओर से जो त्रिभुज नजर आ रहे हैं वही नजर आएंगे, ठीक है, ये जो त्रिभुज हैं ये चारों तरफ से हमें यही नजर आएंगे, ठीक है। बीच वाला हिस्सा तो बीच में ढक जाएगा, वो नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसको हम नहीं गिनेंगे, ये याद रखना। तो एक नीचे, 4 इधर, 5, और यहाँ पे 4 त्रिभुज चारों तरफ से। भाई जो ये चारों भुजाएं हैं, एक भुजा में एक त्रिभुज गया, दूसरी भुजा से एक त्रिभुज गया, ठीक है, पीछे वाली भुजा से एक त्रिभुज गया, यहाँ से एक त्रिभुज गया ऊपर, ठीक है। तो मतलब जो ये ऊपर वाले त्रिभुज हैं, जैसे कि एक त्रिभुज में यहाँ पे शेड करके दिखा रहा हूँ, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, इसी तरह से 3 और त्रिभुज हैं ऊपर, यानी टोटल 4 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो 5 फलक वो और 4 फलक ये जो त्रिभुजों से बन रहे हैं, ठीक है। तो प्लस में कितना हो जाएगा? 4, और जोड़ के कितना आ जाएगा? 5 और 4 जोड़ के कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिख दे रहा हूँ? 9 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले को देखें, सत्यापित करें, तो f का मान कितना आया है? 9, v का मान कितना आया है? 9, माइनस में e का मान कितना आया है? 16, बराबर में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 9 और 9 18 हुआ, 9 और 9 18, 18 में से 16 माइनस करोगे कितना बचेगा? 18 में से 16 गया 2, ठीक है, 18 में से 16 गया 2, बचा 2 बराबर 2। तो फिर से यहाँ पर देखो बराबर आ गया, मतलब ये फॉर्मूला सत्यापित हो गया इन दोनों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो प्रश्न 7 है, इसमें हमसे बोला गया है ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फलक बताए गए हैं, फलक का मतलब हो गया f, शीर्ष बताए गए हैं, शीर्ष का मतलब हो गया वर्टिसिस यानी कि v, और किनारे यानी s यानी कि e, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, ठीक है, एक तो ये वाले में एक चीज गायब है, ठीक है, इस दूसरे में भी एक चीज गायब है, और तीसरे में भी एक चीज गायब है। तो इसको मैं पहला बोल रहा हूँ, इसको दूसरा बोल रहा हूँ, इसको मैं तीसरा बोल रहा हूँ। शुरुआत में हम करेंगे पहला पार्ट, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है इसमें f नहीं पता, इसमें f जो है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। v जो है यानी कि शीर्ष वो हमें पता है 6 है, और जो e है यानी कि एज किनारे वो कितने हैं? 12 है, ठीक है। तो यानी कि हमें f निकालना है पहले पार्ट में। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? f जमा में v माइनस में e बराबर कितना आना चाहिए? बराबर आना चाहिए 2 के। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जो ये पहला पार्ट है इसमें f नहीं पता, जो नहीं पता उसकी जगह वही लिखोगे। v हमें पता है, v कितना है? 6 है, तो v की जगह 6 आ जाएगा, माइनस में e कितना है? 12 है, तो इसकी जगह 12 आ जाएगा, बराबर में कितना बचा है? 2 बचा है। तो f, अब देखो 12 में से 6 घटाओगे, क्योंकि निशान अलग अलग है तो घटाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, निशान अलग अलग है तो घटाएंगे। 12 में से 6 गया 6, जिसमें से घटाया उसका निशान लगता है, बराबर में कितना है? 2 है। तो यहाँ से f बराबर 2 अपनी जगह रहेगा, माइनस का 6 प्लस में जाएगा, यानी 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी f का मान कितना आ गया? f का मान आ गया 8, ठीक है। तो पहले में f का मान कितना आएगा भाई? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर, ठीक है, f का मान लिख दो 8, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, पहला हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका, ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसका, इसमें देखो क्या है, दूसरे में जो f है इसके सामने 5 लिखा है, यानी कि f का मान कितना हो गया? 5, ठीक है, दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं। और जो v है इसके सामने क्वेश्चन मार्क है, यानी ये हमें निकालना है, और जो e है ये 9 है, ठीक है। हमें फॉर्मूला यही वाला लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे f का मान कितना है 5, तो f के नीचे 5 लिख देंगे। v हमें नहीं पता, e हमें पता है 9 है, ठीक है, तो e की जगह कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बराबर में कितना चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक। तो यहाँ से v तो यहीं रहेगा। अब देखो 5 के पहले कोई निशान नहीं तो प्लस समझो, और 9 के पहले माइनस है, तो 9 माइनस का 5 प्लस का निशान अलग अलग है तो घटाएंगे। 9 में से 5 गया 4, जिसमें से घटाया था उसका निशान लगता है, 9 में से घटाया था 9 के आगे माइनस, मतलब माइनस का निशान लगेगा। बराबर में 2 है, तो v का मान कितना जाएगा 4 जाएगा प्लस में, 2 + 4 यानी 6 हो जाएगा, माइनस वाली चीज़ प्लस में जाएगी, तो 2 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका दूसरा पार्ट था, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं अब, ठीक है, तीसरे की बात करते हैं भाई। तीसरे पार्ट में देखो, तीसरे पार्ट में क्या है, ये 20 ये 12 यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी कि f की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, v 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे f की जगह 20, v की जगह 12, e की जगह क्वेश्चन मार्क है, तो यही रहेगा यहाँ पर 2। दोनों के निशान एक जैसे हैं भाई, 20 के आगे भी प्लस है, 12 के आगे भी प्लस है, एक जैसा है तो जोड़ दोगे, 12 और 20 कितना 32, माइनस में e बराबर में 2। अब यहाँ पे e माइनस का उस तरफ ले जाओगे e प्लस का हो जाएगा, 32 अपनी जगह रहेगा, 2 को इधर लाओगे माइनस में आएगा, ठीक है। ये गया e प्लस में, यहाँ पे ये 2 प्लस में था माइनस में, 32 में से 2 गया कितना 30, यानी कि तीसरे पार्ट में e की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है 30 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे e के आगे क्वेश्चन मार्क दिया था, मतलब e यहाँ पे हमें नहीं पता था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 30, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कितना आएगा 30 आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये कौन सा पार्ट था, ये था हमारा तीसरा पार्ट। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वें में बोला है क्या किसी बहुफलक के 10 फलक, ठीक है, फलक कितने हैं 10 हैं, फलक को हम क्या बोलते हैं f, यानी कि f 10 है, 20 किनारे, किनारों को e बोलते हैं, e कितना है 20, और 15 शीर्ष, शीर्षों को हम क्या बोलते हैं, शीर्षों को हम बोलते हैं v, तो v कितने हैं 15। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या किसी बहुफलक के 10 फलक, 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। हम बोलेंगे अगर इसने इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर दिया तो हो सकते हैं, अगर नहीं कर पाया तो नहीं हो सकते। तो f का मान 10 रखो, v का मान कितना है 15, माइनस में e का मान कितना है 20, कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, आ क्या रहा है देखते हैं, 10 और 15 25, 25 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा 5, बराबर में 2 आना चाहिए था, क्या 5 और 2 बराबर होते हैं, नहीं होते, ठीक है, 5 और 2 बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि अब ये बराबर नहीं आ रहे तो हम बोलेंगे नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आए तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर आगे होते तो हम बोलते हैं हाँ हो सकता है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।